हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया था। जिस भी बच्चे ने अभी तक कैपिटल स्ट्रक्चर की क्लासेस नहीं देखी है तो पहले जाकर कैपिटल स्ट्रक्चर की क्लासेस देखें। क्यों? क्योंकि मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ सर? क्या बोलते हो सर आप? मैं यही बोलता हूँ कि भैया एफएम अगर पढ़ते हो तो एफएम पढ़ने का एक सीक्वेंस होता है, एक फिक्स पैटर्न होता है। तो अगर हम उसी सीक्वेंस से चैप्टर्स को पढ़ते हैं तभी वो हमें समझ में आते हैं बढ़िया से, वरना हमें समझ में नहीं आते हैं। इसलिए जिस पैटर्न से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस ऑर्डर से मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी ऑर्डर से आप इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए। चलिए, तो अब इसी ऑर्डर में हम सेकंड नंबर पे ले रहे हैं लिवरेज। फर्स्ट नंबर पे क्या लिया था? कैपिटल स्ट्रक्चर। सेकंड नंबर पे क्या ले रहे हैं? लिवरेज। ओके सर, ये लिवरेज क्या होता है? अगर जनरल टर्म्स में देखा जाए, जो कि हमें कोई लेना देना नहीं है, दैट इज द इन्फ्लुएंस और पावर। दैट इज इन्फ्लुएंस और पावर। फाइनेंशियल टर्म्स में देखा जाए तो हाँ सर, ये जरूरत है ना हमको, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो लिवरेज को फाइनेंशियल टर्म्स में जाना जाए तो लीवरेज क्या होता है? द इन्फ्लुएंस ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ओवर सम अदर रिलेटेड फाइनेंशियल वेरिएबल। मतलब एक फाइनेंशियल वेरिएबल का दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल पे क्या इंपैक्ट आएगा, क्या देखा जाएगा? एक फाइनेंशियल वेरिएबल में अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो उसका इंपैक्ट दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल में क्या आएगा। अब ये फाइनेंशियल वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं वो देखो। दीज फाइनेंशियल वेरिएबल मे बी कॉस्ट, आउटपुट, सेल्स रेवेन्यू, ईबीआईटी और ईपीएस। जिसमें भी हमें सिर्फ किससे लेना देना, देखो हमें लेना देना होगा सेल्स से, ईबीआईटी से और ईपीएस से। मतलब हम क्या देखेंगे इस चैप्टर में? हम ये सीखेंगे, अगर सेल्स में 1% का चेंज आया, ओके, इफ 1% चेंज इन सेल्स, अगर आपकी सेल्स में 1% का चेंज आया, देन परसेंटेज चेंज हमें पता करना है ईबीआईटी में कितना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, तो एक चीज तो हम ये देखेंगे कि अगर सेल्स में 1% का चेंज है तो ईबीआईटी में कितना परसेंट का चेंज है। फाइनेंशियल वेरिएबल, वन फाइनेंशियल वेरिएबल में चेंज का इफेक्ट देखा जाएगा दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल पे। दूसरा देखा जाएगा, अगर हम 1% चेंज करते हैं किसमें? ईबीआईटी में, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में, तो उसका इम्पैक्ट ईपीएस पे कितना आएगा, ईपीएस में कितना परसेंट चेंज आ जाएगा। ये दूसरा लिवरेज हम देखेंगे। और तीसरा लिवरेज जो हम जानेंगे वो होगा, अगर 1% चेंज आता है किसमें? सेल्स में, अगेन सेल्स, हाँ अगेन सेल्स, और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट देखा जाएगा किस पर? ईपीएस पर, अर्निंग्स पर शेयर पर। सिंपल। तो इस चैप्टर में लिवरेज में हमें क्या देखना है? तीन तरह के लिवरेजेस पढ़ने हैं जो हमें बताएंगे कि सेल्स में 1% का चेंज आपकी ईबीआईटी में कितना परसेंट का चेंज आएगा, ईबीआईटी में 1% का चेंज आपकी ईपीएस में कितना परसेंट का चेंज आएगा, और सेल्स में 1% का चेंज आपके डायरेक्ट ईपीएस, सेल्स इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड ईपीएस इज द लास्ट पॉइंट किसका? इनकम स्टेटमेंट का। ओके, तो सर ये लिवरेज कौन कौन से होंगे जो हमें ये सब चीजें बताएंगे? तीन तरह के लिवरेज होंगे, एक ऑपरेटिंग लिवरेज, एक फाइनेंशियल लिवरेज, और एक होगा कंबाइंड लिवरेज। और टोटल तीन लिवरेज के टोटल मिलाकर 6 फॉर्मूलाज होंगे। टोटल मिलाकर 6 फॉर्मूलाज होंगे। ओके सर, कैसे होंगे, क्या होंगे, जरा हम बात करते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे इंपैक्ट देखा जाएगा वो समझो, है ना। सर 2 लाइंस बची हुई है वो रीड कर दें क्या? कर दो। लीवरेज इज अ बेनिफिट एज वेल एज रिस्क ऑल्सो। का लीवरेज बेनिफिट भी शो करता है, रिस्क भी शो करता है। कैसा? विच शोज अ स्लाइट चेंज इन सेल्स। सेल्स में एक हल्का सा चेंज आपके प्रॉफिट्स में मेजर चेंज लेकर आएगा, हायर चेंज लेकर आएगा। अच्छा, तो सेल्स में 1% का चेंज आपके ईबीआईटी में कितना चेंज लेकर आएगा, यही तो हम जान रहे हैं। सेल्स में 1% का चेंज आपके ईपीएस में कितना चेंज लाएगा, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। सर ये ऐसा होता क्यों? इट अराइजेज ड्यू टू फिक्स कॉस्ट। अब इसके बारे में जानेंगे। देखो कैसे देखें सर? चलिए एक काम करते हैं, इसी एग्जाम्पल को कैरी करते हैं।
तीन तरह की लिवरेज है, मैंने आपको बता दिए टाइप्स ऑफ लिवरेजेस, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज हमें क्या बताएगा, हमें बताता है किस किस का रिलेशन, सेल्स और ईबीआईटी के बीच में रिलेशन। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि सेल्स में 1% का चेंज आपकी ईबीआईटी में कितना परसेंट का चेंज लेकर आएगा, कौन बताएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज। ईबीआईटी और ईपीएस में रिलेशन, फाइनेंशियल लिवरेज। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइनेंशियल लिवरेज क्या शो करता है, ईबीआईटी और ईपीएस में रिलेशन, ईबीआईटी में 1% का चेंज, ईपीएस में कितना परसेंट का चेंज लेकर आएगा। और कंबाइंड लिवरेज हमें क्या बताता है, सेल्स में 1% का चेंज, ईपीएस में कितना परसेंट का चेंज लेकर आता है। अब ये एग्जांपल हमारे सामने, इसी से समझा जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे 6 फॉर्मूलाज, 3 लिवरेज 6 फॉर्मूलाज, चैप्टर खत्म। ओके, एग्जांपल देखो, सेल्स 1 लाख रुपए का सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट 40% है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 40,000 है, इंटरेस्ट 5,000 का है, टैक्स रेट 30% है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 2,500। सर ये सारे के सारे अपने को इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए डेटा दे रखे। फिर बोला अगर सेल्स 10% से बढ़ जाए तो कैलकुलेट कीजिए। ओके, क्या क्या कैलकुलेट करना है पहले ये जानते हैं कि अगर सेल्स में 10% का चेंज आता है तो ये हमारे सारे वेरिएबल्स कैसे इफेक्ट होते हैं, कंट्रीब्यूशन कैसे इफेक्ट होगा, ईबीआईटी कैसे इफेक्ट होगा, पीवीटी कैसे इफेक्ट होगा, पीएटी कैसे होगा, इतेश कैसे होगा, ईपीएस कैसे होगा। सर आपने तो केवल 3 बताया था ना, सेल्स, ईबीआईटी और ईपीएस, बिल्कुल। बट अभी समझने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ये पूरा समझ रहे हैं, पूरा कहानी समझ रहे हैं, सब बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक इनकम स्टेटमेंट तो बनाते हैं, फिर चेंज भी बता देंगे। ओके, तो इनकम स्टेटमेंट बनाए हम लोग। सबसे पहले इधर सेल्स, सबसे पहले सेल्स कितना, तो सेल्स हमको गिवन है 1 लाख रुपए, सेल्स हमको गिवन है 1 लाख रुपए। ओके, वेरिएबल कॉस्ट कितना, 40%, मतलब 1 लाख का 40% कितना, 40,000। सर ये वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज सेल्स पे होगा क्या, बिल्कुल सेल्स पे होगा। तो 1 लाख का 40%, 40,000 वेरिएबल कॉस्ट हो गया, मतलब 60% पीवी रेशियो हो गया, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ओके, कंट्रीब्यूशन 60,000। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना था, सर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है 40,000, तो मैं यहाँ पे लेस कर देता हूँ 40,000, तो ये आ जाएगा ईबीआईटी कितना, 20,000, 20,000, लेस इंटरेस्ट कितना, 5,000। इंटरेस्ट बता रहे हैं फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट 5,000, ये आ जाएगा 15,000, और 15,000 का 30% 4,500, लेस कर दोगे 10,500 is the profit after tax, 10,500 is the profit after tax। ओके, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से लेस क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना बताया, 2,500, 2,500 रुपए का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, लेस कर देते हैं, कितना आएगा। नाउ इतेश, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इट इज 8,000, इट इज 8,000। ओके सर, स्टेटमेंट बन रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स भी गिवन थे, बिल्कुल ऐसा डेटा भी मैंने एकदम ना एग्जांपल लाइन से बना के दिया है, आपको कोई ऐसा बार बार ऊपर नीचे से देखने का जरूरत नहीं है, लाइन से चलते रहो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने, 1,000 शेयर्स, 1,000 शेयर्स, तो आपका ईपीएस कितना आएगा, ईपीएस आएगा 8 रुपए, सिंपल। क्या ये स्टेटमेंट बना सकते हैं, हाँ सर ये तो हमने लास्ट चैप्टर में कैपिटल स्ट्रक्चर में सीख लिया था, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अब क्या बोला क्वेश्चन वाला, अब ये तो बोल रहा है कि सेल्स अगर 10% से बढ़ जाए तो बताइए इन सब में क्या इंपैक्ट आएगा, तो ये तो हम कर देंगे। सेल्स अगर 10% से बढ़ जाए, तो अगर सेल्स 10% से बढ़ जाता है, मैं यहां लिख देता हूं, सेल्स प्लस 10%। ओके, कितना, सर सेल्स अगर 10% से बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 1,10,000। तो बस अब हर एक वैल्यू में परसेंटेज चेंज को ऑब्जर्व करना है सिर्फ, है ना, और कुछ नहीं, कोई ओएल एफएल सीएल अभी नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करो। चलो देखो वेरिएबल कॉस्ट का क्या होगा, सर अगर सेल्स बढ़ रहा है 10% से तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो बढ़ेगा, क्योंकि हम जनरली मानते हैं कि सेल्स अगर बढ़ रहा है तो ड्यू टू प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सेलिंग प्राइस में चेंज नहीं आया, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो प्रोडक्शन बढ़ा, सेल्स, नंबर ऑफ यूनिट्स आपने ज्यादा बेची, नंबर ऑफ यूनिट्स आपने ज्यादा बेची तो उसको प्रोडक्शन करने के लिए खर्चा भी तो ज्यादा आएगा, वेरिएबल कॉस्ट। ओके, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो वेरी करता है ना विद द प्रोडक्शन।
तो सेल्स अगर 10% से बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से ही बढ़ेगा। इसका मतलब आप 10% ज्यादा यूनिट्स बना रहे हो। ओके सर, तो अभी हम क्या करते हैं इधर, हमने देखा कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से ही बढ़ेगा और हम वो वैल्यू लिख देते हैं कितना, 44,000। 44,000 ओके। अब 1,10,000 में से 44,000 लेस कर देता हूं, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 66,000। 66,000 ओके। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट से बढ़ा है, 10% से। इसका मतलब मान के चलना, अगर सेल्स 10% से, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर सेल्स 10% से बढ़ेगा तो कंट्रीब्यूशन भी 10% से ही बढ़ेगा। मतलब अगर मैं ऑब्जर्वेशंस की बात करूं, अगर मैं ऑब्जर्वेशंस की बात करूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं, परसेंटेज चेंज इन सेल्स is equals to percentage change in variable cost is equals to percentage change in contribution, बिल्कुल बोला जा सकता है। तो ये मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि सेल्स में जितना परसेंट का चेंज आएगा वेरिएबल कॉस्ट में भी उतना ही परसेंट का चेंज आएगा और कंट्रीब्यूशन में भी उतना ही परसेंट का चेंज आएगा। बिल्कुल सर, करेक्ट बोल रहे हैं आप। अभी अपन सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, लीवरेज अभी अपन जानेंगे साथ साथ में, टेंशन नहीं लेने का। ओके आगे देखो, अब फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो सर फिक्स होता है, कितना भी प्रोडक्शन बढ़ा लो, कितना भी कम कर लो, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता है। तो फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा सर, फिक्स कॉस्ट 40 था, 40 ही रह जाएगा। ये तो हमें पहले भी पता था। कितना रहने वाला है सर, 40,000 रहने वाला है, सेम रहेगा। ओके, तो फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। ठीक है, काम करते हैं, इसको है ना अपन रेड कलर से कर दें क्या, अच्छा अलग से हाईलाइट हो जाएगा। इसको लिख देते हैं यहाँ पे, फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, 40,000 फिक्स कॉस्ट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, कितना, 40,000। ना ईबीआईडी कितना आएगा सर, ईबीआईडी आ जाएगा अब 66,000 में से 40,000 लेस कर दीजिए, 26,000 का ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और मुझे ये बताइए कि ईबीआईटी में कितना परसेंट का चेंज आया। तो सर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, देखो सर पहले 20,000 था, अभी 26,000 हो गया, तो 26,000 माइनस 20,000 कितने से बढ़ गया, 6,000 से बढ़ गया। 6,000 कितने पे बढ़ा, 20,000 पे बढ़ा, तो डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100, 30% से आपका ईबीआईटी बढ़ गया है। ये लो जी, देखा, सेल्स तुम्हारा 10% से बढ़ा लेकिन तुम्हारा ईबीआईटी 30% से बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, लिखते हैं क्यों हुआ ऐसा। तो मैं लिख देता हूं ऑब्जर्वेशन में ही, फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। पहले तो फिक्स कॉस्ट लिख देता हूं, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम एट every level of production. Fixed cost remain same at any level of, at any level of production. ओके, प्रोडक्शन का किसी भी लेवल पे क्या रहेगा, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। बिल्कुल सर, फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, फिक्स रिमेन सेम नहीं, फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम एट एनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन। फिर तीसरा ऑब्जर्वेशन जो अभी अभी हमने देखा, क्या, सेल्स में 1% का चेंज आपकी ईबीआईटी में 30% का चेंज लेकर आया। सेल्स में 1% का चेंज आपके ईबीआईटी में 30% का चेंज लेकर आया। मतलब परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन सेल्स।
परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सेल्स में 1% 10% का चेंज आपकी ईबीआईटी में 30% का चेंज लेकर आ रहा है। पता है तुमको 30% का चेंज लेकर आ रहा है। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा क्यों हो रहा है आप खुद ऑब्जर्व करो। तेज था, देन वेरिएबल कॉस्ट लेस हुआ, तब तो कंट्रीब्यूशन पे 10% ही चेंज रहा। मतलब हमने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट एक आइटम लेस किया, फिर भी कंट्रीब्यूशन जो आया उसमें 10% का चेंज था। लेकिन जब फिक्स कॉस्ट लेस किया तो ईबीआईटी आया, तो ईबीआईटी में 30% का चेंज आया। सर ये है ना, इसकी वजह से हो रहा है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से। एक्चुअली क्या था, सेल्स में 10% का चेंज था, वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से चेंज हुआ, तो कंट्रीब्यूशन भी 10% से चेंज हो रहा है। लेकिन फिक्स कॉस्ट तो सेम रह रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ाने पर भी फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ा, इसलिए हमारा ईबीआईटी का परसेंटेज बढ़ गया। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी का हो गया, इंक्रीज हो गया है। ओके, ईबीआईटी हमारा 30% से बढ़ गया। तो मैं कह सकता हूं इसका रीजन क्या रहा? इसका रीजन क्या रहा? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इसका रीजन है। ओके सर, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से क्या हो रहा है, सेल्स में 1% का चेंज, 10% का चेंज, ईबीआईटी में 30% का चेंज लेकर आ रहा है। ओके, अब अब जानते हैं क्या, हमारा एक और साथ साथ में देखते चलना है ना, साथ साथ में देखते चलना। मैंने क्या कहा था, सेल्स और ईबीआईटी में रिलेशन कौन बताएगा? सर सेल्स और ईबीआईटी में रिलेशन बताएगा ऑपरेटिंग लिवरेज। ओके, इसका मतलब अब यहाँ पे एग्जिस्टेंस किसका आ जाएगा, प्रेजेंस किसका आ जाएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज का आ जाएगा। क्या ऑपरेटिंग लिवरेज हमें ये बता सकता है कि सेल्स में 1% का चेंज ईबीआईटी में कितना परसेंट का चेंज लाएगा? बिल्कुल बता सकता है। 6 फॉर्मुलाज में से अब 2 फॉर्मुलाज यूज करने की बारी आ गई है। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मुला देखते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर्मुला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। फॉर्मुला क्या रहेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। सर एक बार देख लेते हैं स्टेटमेंट में कंट्रीब्यूशन किधर है और ईबीआईटी किधर है। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, अच्छा बीच में क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओके, तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के इंपैक्ट को देखने के लिए जो लिवरेज आ रहा है वो कौन सा है, ऑपरेटिंग लिवरेज। और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के एक वैल्यू जो ऊपर है कंट्रीब्यूशन, वो न्यूमरेटर में आ गया और नीचे वाला वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गया, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इसका फॉर्मूला बन गया। ओके सर, अब हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन कितना था। तो कंट्रीब्यूशन था एग्जिस्टिंग लेवल पे देखना 60,000 और ईबीआईटी कितना 20,000, तो 60,000 और 20,000। तो मैं यहां लिख देता हूं 60,000, ईबीआईटी कितना 20,000। हाउ मेनी टाइम्स, इट इज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। ओके, 3 टाइम्स, इसका इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा, ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा 3 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगा? तो इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि इफ सेल्स change by 1%, then EBIT will change by 3%. ओके, अगर हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज 3 टाइम्स आ रहा है तो इसका मतलब होगा सेल्स में 1% का चेंज ईबीआईटी में 3% का चेंज लेकर आएगा। ओके सर, ओएल अगर 4 टाइम्स आता तो सेल्स में 1% का चेंज ईबीआईटी में 4% का चेंज लेकर आता। ओके, तो एग्जिस्टिंग लेवल पे हमने देखा कि हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आ रहा था, 3 टाइम्स आ रहा था, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो हम 3 टाइम्स आते ही बोल सकते हैं कि अगर इस लेवल से मूव किया गया, चाहे अपसाइड चाहे डाउन साइड, तो सेल्स में 1% का चेंज आपकी ईबीआईटी में 3% का चेंज लेके आएगा। ये अपसाइड के साथ साथ डाउन साइड भी होगा, अगर 1 लाख से 10% तुम कम भी कर दोगे तब भी ये इंपैक्ट आएगा। तब 3%, अगर 10% से सेल्स कम हो रही है तो ईबीआईटी 30% से कम हो जाएगा। ओके सर, तो इस लेवल ऑफ डेटा से अगर हम मूव करते हैं आइदर साइड, अपसाइड और डाउन साइड, तो सेल्स में 1% का चेंज ईबीआईटी में 3% का चेंज लेकर आ रहा है। कौन बता रहा है हमें, ऑपरेटिंग लिवरेज बता रहा है। सिंपल सा है। ओके, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी परसेंटेज चेंज इन सेल्स से ज्यादा हुआ, रीजन क्या था, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। और इसका इफेक्ट कौन बताता है, ऑपरेटिंग लिवरेज बताता है। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। 3 टाइम्स आया, इंटरप्रिटेशन क्या है, सेल्स में अगर 1% का चेंज आया तो ईबीआईटी में 3% का चेंज आएगा। चेक कर लेगा, चेक करेगा।
चेक कर लेते हैं सर, चेक कर लेते हैं। चेक करने में एक और फॉर्मूला लग जाएगा, चेक करने में एक और फॉर्मूला लग जाएगा। ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हमारी सेल्स कितना परसेंट से चेंज हुआ था? 10% से। और ईबीआईटी कितना से हुआ? 30% से। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। यही तो बोला था, यही तो बोला था कि ऑपरेटिंग लिवरेज के 3 टाइम्स। इसका मतलब सेल्स में 1% का चेंज, ईबीआईटी में 3% का चेंज लेकर आएगा। अब अगर आपकी सेल्स 10% से बढ़ रही है तो इसका मतलब आपका ईबीआईटी 20% से बढ़ रहा है। सिंपल। चलिए डन है सर। समझे क्या ऑब्जर्वेशन? बिल्कुल सर, समझ गए। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो हमने टोटल 6 फॉर्मूलाज में से 2 फॉर्मूलाज सीख लिए हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज के फॉर्मूलाज हैं वो 2। अब फाइनेंशियल लिवरेज के 2 आएंगे और कंबाइंड लिवरेज के भी ऐसे 2 आएंगे। सिंपल। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है सर? इंटरेस्ट तो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट होता है, सेम होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटरेस्ट सेम है। इंटरेस्ट सेम है कितना? 5000। ओके, इंटरेस्ट सेम है, बिल्कुल सेम है सर। तो पीबीटी में कितना परसेंट का चेंज आएगा अभी देखते हैं। पहले पीबीटी कैलकुलेट कर देते हैं। पीबीटी कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा सर? पीबीटी आ रहा है 26 माइनस 5, 21,000। जरा देखना पीबीटी में कितना चेंज आएगा, पीबीटी में कितना परसेंट का चेंज आएगा सर? 21,000 हो गया 15,000 से, तो 21,000 माइनस 15,000 कितना से बढ़ा? 6,000 से बढ़ा। 6,000 डिवाइड बाय 15,000 करना, इंटू 100 कर देना। 40%, 40%, 40% से क्या हो रहा है तुम्हारा? पीबीटी इंक्रीज हो रहा है। पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40% से तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज हो गया। सर ये क्यों बढ़ा? अगेन वही, इंटरेस्ट की वजह से बढ़ा। इंटरेस्ट जैसे ही बीच में कोई फिक्स कॉस्ट आएगा, जैसे ही कोई बीच में फिक्स कॉस्ट आएगा, इधर आया तो परसेंटेज चेंज नेक्स्ट वैल्यू में बढ़ जाएगा। फिक्स कॉस्ट क्या था? सेम था। तो देखो ईबीआईटी का परसेंटेज चेंज 30% हो गया। फिर इंटरेस्ट फिक्स कॉस्ट था, इसके बाद देखो पीबीटी का परसेंटेज क्या हो गया? इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हालांकि हमें पीबीटी का नहीं देखना, हमें सेल्स का ईबीआईटी और ईबीआईटी का ईपीएस पे देखना है, राइट? हमको 3 लीवरेज इन्हीं से मतलब है। खैर हम जान सकते हैं कि जब भी फिक्स कॉस्ट आता है हमारे इनकम स्टेटमेंट में, उसके बाद जो परसेंटेज चेंज आएगा वो क्या होता है? बदल जाता है। ओके, फिर उसके बाद अच्छा टैक्स, टैक्स वेरिएबल कॉस्ट होता है कि फिक्स कॉस्ट होता है? सर टैक्स तो क्या होता है? वेरिएबल होता है ना, जितना इनकम ज्यादा कमाओगे उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो ये वेरिएबल है। अब देखना वेरिएबल एक्सपेंस है, फिक्स नहीं है ये। तो 21,000 का 30%, देखो 21,000 का 30% कितना होता है? 6,300। और माइनस इक्वल टू किया 14,700। अब परसेंटेज चेंज देखना तुम, 6,300 माइनस 4,500, टैक्स का देखते हैं, डिवाइड बाय 4,500 इंटू 100, 40%। वेरिएबल कॉस्ट है कि नहीं है? बिल्कुल सर वेरिएबल कॉस्ट है। ईबीटी अगर 40% से बढ़ रहा है तो टैक्स भी 40% से ही बढ़ रहा है। ओके सर। ऐसे ही पीएटी, पीएटी कितने से बढ़ रहा है ये भी चेक कर लो। 14,700 माइनस 10,500 डिवाइडेड बाय 10,500 इंटू 100, 40%। अच्छा, क्यों? इस बार परसेंटेज चेंज में डिफरेंस नहीं आया, 40 रह गया। रीजन? फिक्स कॉस्ट लेस नहीं हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट लेस हो रहा है। जैसे सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस हुआ था ना, तो कंट्रीब्यूशन में परसेंटेज चेंज कितना था? सेल्स के इक्वल ही था। वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट, ये टैक्स क्या है? टैक्स इज अ वेरिएबल कॉस्ट। तो पीवीटी में 40% का चेंज है तो पीईटी में भी 40% का ही चेंज है। ओके सर। फिर आगे आता है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। अब फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है तो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। सेम रहेगा तो कितना? 2,500। हितेश कितना आ जाएगा? हितेश 14,700 माइनस 2,500 अगर मैं करूं तो 12,200 आता है। 12,200, 12,200, 12,200 आ रहा है। ओके, कितना परसेंट का चेंज है? माइनस किया 8,000।
डिवाइड बाय 8000, 52.5%, 52.5%। ओके, 52.5%। अब ये परसेंटेज चेंज क्यों बदला सर? इसलिए बदला क्योंकि बीच में क्या आ गया था, फिक्स कॉस्ट आ गया था। फिक्स कॉस्ट जब भी आता है इनकम स्टेटमेंट में, उसके बाद वाला वैल्यू में परसेंटेज चेंज इंक्रीज हो जाता है। ओके सर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में तो कोई फर्क नहीं रहने वाला, 1000 के 1000 ही रहेंगे। 1000 शेयर हैं, पहले भी 1000 थे, अभी भी 1000 है। नाउ ईपीएस कितना, 12.2। जरा परसेंटेज चेंज देखना कितना आ रहा है सर, 12.2 माइनस 8 डिवाइड बाय 8 इंटू 100, 52.5%। जितना इतेश में चेंज आएगा वही तो ईपीएस में चेंज आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो डिवाइड करने में काम आ रहा है, वो सेम रह रहा है। तो इतेश में जो परसेंटेज चेंज है वही ईपीएस का परसेंटेज चेंज होगा। ओके, ठीक है। अब जो जो मैंने रेड कलर से लिखा है ना, केवल सेल्स, ईबीआईटी और ईपीएस, मुझे तो केवल उनसे मतलब है ना। मुझे जो 3 लिवरेजेज है उनमें केवल इन 3 वैल्यू से मतलब है, सेल्स, ईबीआईटी और ईपीएस। और ऑब्जर्वेशन तो हमने हमारे लिए कर ली कि भैया जब भी फिक्स कॉस्ट आता है उसके बाद वाला परसेंटेज चेंज बदल जाता है, वेरिएबल कॉस्ट लेस हो रहा है तो उसके बाद वाला जो वैल्यू आता है उसका परसेंटेज चेंज सेम रहता है पहले वाली वैल्यू से। ठीक है सर। अब हम और ऑब्जर्वेशन क्या करें, ईबीआईटी में 30% का चेंज, ईपीएस में 52.5% का चेंज लेकर आया, ऐसा क्यों? परसेंटेज चेंज इन EPS is greater than percentage change in EBIT, ऐसा क्यों? EBIT में 30% का चेंज, EBIT में 30% का चेंज, EPS में 52.5% का चेंज लेके आया, ये बढ़ा क्यों? तो बढ़ने के दो रीजन थे। क्या क्या थे? दो फिक्स कॉस्ट आ रही थी सर बीच में, एक तो इंटरेस्ट आ रहा था और एक प्रेफरेंशियल डिविडेंड आ रहा था। एक इंटरेस्ट आ रहा था और एक प्रेफरेंशियल डिविडेंड आ रहा था, ये दो था। हाँ सर, इन दो की वजह से, पहले 30 की वजह से 40 हुआ, फिर 40 की जगह 52.5 हो गया, यही दो है। इसी दो की वजह से क्या हो रहा है, इंपैक्ट आ रहा है। ओके, तो ये दोनों क्या है सर, ये दोनों फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है। पहले वाली क्या थी, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट थी। ओके, अब हम यहां देखते हैं। तो इसका मतलब अगर सेल्स में सेल्स में जो परसेंटेज चेंज था उससे ईबीआईटी में जो परसेंटेज चेंज था वो ज्यादा था, राइट? वो किसकी वजह से था, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से। अब ईबीआईटी में जो परसेंटेज चेंज है उससे ज्यादा ईपीएस में परसेंटेज चेंज है, उसका रीजन क्या है सर? उसका रीजन है फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। उसका रीजन है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट कौन कौन सा? इंटरेस्ट है और प्रेफरेंशियल डिविडेंड है। इंटरेस्ट है और प्रेफरेंशियल डिविडेंड है, बिल्कुल सर। रीजन क्या है, इंटरेस्ट और प्रेफरेंशियल डिविडेंड। अब समय आ गया तुमको ये बताने का कि ये इंपैक्ट ऐसा क्यों हुआ। इसका इंपैक्ट कौन सा लिवरेज बताएगा सर? इसका इंपैक्ट हमको बताएगा फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज, ओके। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होगा, ऑपरेटिंग लिवरेज का क्या था, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो अभी ईबीआईटी को न्यूमरेटर में रख देते हैं, ईबीआईटी अपॉन, ईबीआईटी में से क्या क्या लेस करूं सर? दो चीजों का इफेक्ट देना है। जैसे यहां पर अगर कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी को अगर मैं देखूं तो कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये फॉर्मूला भी तो बना सकता हूं। बताओ बना सकता हूं कि नहीं बना सकता? हाँ सर बना सकता हूं। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट करोगे तो ईबीआईटी आएगा। तो मुझे इसका इंपैक्ट देखना था, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का इंपैक्ट देखना था। ये सेल्स में 1% का चेंज ईबीआईटी में 11% का चेंज लेकर आ रहा है, क्यों लेकर आ रहा है सर? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से लेकर आ रहा है। इसका इंपैक्ट हम शो किसके थ्रू कर रहे थे, ऑपरेटिंग लिवरेज के थ्रू कर रहे थे। ओके सर, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को मैंने लिख दिया कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अच्छा, अब इधर क्या लिखूंगा, इधर ध्यान से, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के का इंपैक्ट देना था मुझे, तो मैंने उसके ऊपर और नीचे का वैल्यू लिया, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी। बिल्कुल। अब क्या करूं,
सर इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड में ऊपर क्या ईबीआईटी है, तो न्यूमरेटर में क्या ले लेते हैं, ईबीआईटी ले लेते हैं। तो मैंने इधर न्यूमरेटर में ईबीआईटी ले लिया, ठीक है। ईबीआईटी में से लेस क्या करना है, मुझे इंपैक्ट किसका देना है, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट में क्या क्या है सर, इंटरेस्ट है और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है। ओके जी, तैयार है फॉर्मूला, हाँ जी तैयार है। अभी देख लेते हैं इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। सर ये देखो इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, बिल्कुल। लेकिन सर इनके बीच में एक चीज और आ गई है, टैक्स। इसका भी इंपैक्ट अपने को देना पड़ेगा, इसका भी इंपैक्ट अपने को देना पड़ेगा। ओके सर वो तो वेरिएबल है ना, हाँ वो वेरिएबल है, लेकिन उसका फॉर्मूला में इंपैक्ट देना पड़ेगा। क्यों, इसका रीजन और बताता हूँ। ईबीआईटी क्या है, बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट क्या है, बिफोर टैक्स। लेकिन ये प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड क्या है सर, ये आफ्टर टैक्स है। इसको भी अपने को क्या करना पड़ेगा, बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। डिवाइड बाय क्या करना है, 1 माइनस टैक्स रेट। इससे क्या होगा, ये बिफोर टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जरा सॉल्व करो तुम। ईबीआईटी कितना था उसी लेवल पे सर, उसी लेवल पे ईबीआईटी था 20,000। 20,000 20,000 डिवाइड बाय 20,000 माइनस इंटरेस्ट करो, कितना है इंटरेस्ट सर, इंटरेस्ट और डिविडेंड तो फिक्स्ड है। इंटरेस्ट था 5,000 और डिविडेंड था 2,500 और टैक्स रेट है 30%। ओके 5,000 2,500, 5,000 इंटरेस्ट, 2,500 का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, 1 माइनस 30%। ओके 0.30 डन है, बिल्कुल सर डन है। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं अगर, तो 20,000 डिवाइड बाय 20,000 माइनस 5,000 माइनस 2500 डिवाइड बाय 0.7। सर ये आ रहा है 3571.4285, 42857 ठीक है, तो मैं काम चल जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, पहले डिनोमीटर वाला वैल्यू सॉल्व करता हूं। 20,000 माइनस 5,000 माइनस 3571.42857। ओके इसको मैंने मेमोरी में डाल दिया। अभी 20,000 डिवाइडेड बाय एमआरसी प्रेस कर देता हूं ताकि वो मेमोरी वाला वापस स्क्रीन पे शो हो जाएगा, और इक्वल टू प्रेस किया तो यार 1.75 1.749999, तो 1.75 टाइम्स 1.75 टाइम्स। अच्छा सर ये क्या किया आपने, मैंने कहा फाइनेंशियल लीवरेज हमने कैलकुलेट कर दिया। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ईबीआईटी में जो परसेंटेज चेंज था कितना 30%, वहीं ईपीएस में कितना चेंज है 52.5%। ये बढ़ावा क्यों आ रहा है, 52.5% क्यों है, ईबीआईटी में 30% का चेंज, ईपीएस में 52.5% का क्यों चेंज लेके आया, क्योंकि सर इन दोनों के बीच में दो फिक्स कॉस्ट थी, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, उसका इंपैक्ट हमने दिया। कौन से लीवरेज के थ्रू, फाइनेंशियल लीवरेज के थ्रू हमने पता किया कि भैया मूवमेंट आएगा तो कितना आएगा का 1.75 टाइम्स। मतलब अगर ईबीआईटी में 1% का चेंज आता है, इंटरप्रिटेशन लिख दें, अगर ईबीआईटी में 1% का चेंज आएगा तो ईपीएस में 1.75% का चेंज आएगा। इंटरप्रिटेशन, इफ EBIT changes by 1%, then EPS will change by 1.75%। क्या वाकई ऐसा हुआ है, चेक कर लें। चेक करने के लिए हम एक और फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम एक और फॉर्मूला फाइनेंशियल लीवरेज का यूज कर देते हैं। क्या फाइनेंशियल लीवरेज कौन सी दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन बताता है, ईपीएस और ईबीआईटी। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। कितना आया था ईपीएस में परसेंटेज चेंज सर 30%, 52.5%, 52.5%, और ईबीआईटी में 30% का चेंज आया। जरा देखना तुम 52.5 डिवाइड बाय 30 करके कितना आ रहा है 1.75 टाइम्स। अरे वाह, यही तो बोल रहा था। फाइनेंशियल लीवरेज जब हमने कैलकुलेट किया तो वो यही तो बोला कि भैया अगर ईबीआईटी में 1% का चेंज आएगा तो ईपीएस में 1.75% का चेंज आएगा, और वही हुआ। ईबीआईटी में 30% का चेंज ईपीएस में 52.5% का चेंज लेकर आया। डन है क्या, बिल्कुल सर डन है। ये ऑब्जर्वेशन भी हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
तो सर हमने अब तक 4 फॉर्मूला सीख लिए। OLFL कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, सिंगल लेवल ऑफ स्ट्रक्चर पे, सिंगल लेवल ऑफ डेटा पे, और OL और FL ही कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कैसा, 2 लेवल्स ऑफ डेटा पे, परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला। ओके सर, 2 फॉर्मूलाज हो गए हर एक लीवरेज के लिए। ओके सर, हमको समझ में भी आया रीजन जो था जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये परसेंटेज चेंज इंक्रीज हो रहा है, उस रीजन को बेस बनाते हुए ही हमने ये फॉर्मूला तैयार किया है। ओके सर, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड फोर्थ के बाद नाउ फिफ्थ। ओके, अब किसके लिए आएगा सर? अभी वो आएगा ना, सेल्स और ईपीएस का डायरेक्ट रिलेशन देखना है। स्टेटमेंट तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब सेल्स और ईपीएस। अब ये बताना है कि सेल्स में 10% का चेंज, ईपीएस में 52.5% का चेंज ले गया है। ऐसा क्यों सर? ऐसा तो इस 10 और 52.5 के बीच में तो 3 फिक्स कॉस्ट आती हैं। सेल्स और ईपीएस के बीच में 3 तरह की फिक्स कॉस्ट आती हैं, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, जिसमें 2 आ रही है, इंटरेस्ट और डिविडेंड। तो इसका मतलब 10% और 52.5% में जो चेंज है, जो वेरी कर रहा है, डिफरेंस है, ये बड़ा क्यों? ये 10 का 52.5 क्यों हो गया सर? ये 2 फिक्स कॉस्ट की वजह से हुआ है, एक फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, दूसरा फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट में भी 2 हैं, इंटरेस्ट और डिविडेंड। तो इसका कंबाइंड इफेक्ट देना पड़ेगा, इसका कंबाइंड इफेक्ट देखना पड़ेगा। तो ये बोलेगा कंबाइंड लिवरेज। ये कौन बताएगा अपने को? कंबाइंड लिवरेज। तो मैं यहां लिख देता हूं। थर्ड वन ऑब्जर्वेशन क्या है? परसेंटेज चेंज इन EPS is greater than percentage change in sales. EPS में कितना सर? ये 52.5% और सेल्स में कितना? 10%। तो सेल्स में 10% का चेंज, EPS में 52.5% का चेंज लेके आया। ऐसा क्यों सर? ये होता है रीजन। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कौन कौन सी फिक्स कॉस्ट थी? दोनों ही थी सर। रीजन क्या है? दोनों है। फिर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी इसका रीजन है, और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट भी इसका रीजन है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी इसका रीजन है और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट भी इसका रीजन है। ओके सर, इसका मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज और कंबाइंड ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल है सर। ये ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। तो फॉर्मूला बनाते हैं अपन। कंबाइंड लिवरेज में कंबाइंड इफेक्ट देखना है। कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। बड़ा सिंपल, ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। ओके सर, कैसा? ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आया था अपना सर? ऑपरेटिंग लिवरेज आया था 3 टाइम्स। और फाइनेंशियल लिवरेज सर, फाइनेंशियल लिवरेज आया है 1.75 टाइम्स। तो 3 इंटू 1.75 करूं अगर मैं, तो आता है 5.25 टाइम्स। 5.25 टाइम्स। ओके सर, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? तो इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि ये तो सेल्स और ईपीएस का रिलेशन देख रहा है ना? बिल्कुल, सेल्स और ईपीएस का रिलेशन देख रहा है। इसका मतलब इफ सेल्स changes by 1%, then EPS will change by 5.25%. If sales changes by 1%, then EPS will change by 5.25 टाइम्स है ना? तो 5.25%। चेक कर लेते हैं, क्या वाकई ऐसा हुआ था क्या? क्या वाकई ऐसा हुआ था क्या? हम फाइनेंशियल लिवरेज सॉरी कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला लगा देते हैं। कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सी 2 वैल्यूज के बीच में रिलेशन बताता है ये सर? सेल्स और ईपीएस। क्या वाकई ऐसा हुआ है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ईपीएस कितना परसेंट से चेंज हुआ सर? ईपीएस चेंज हुआ था 52.5% से। और सेल्स कितने से चेंज हुआ था? सेल्स हुआ था 10% से। हाउ मेनी टाइम्स? 5.25 टाइम्स। ओके, डन। ये तो बोला था
5.25 टाइम्स का चेंज आएगा, सेल्स में 1% का चेंज ईपीएस में 5.25% का चेंज लेकर आएगा। वाकई में सेल्स में 10% का चेंज ईपीएस में 52.5% का चेंज लेकर आया, दैट इज 5.25 टाइम्स। समझे क्या? कंप्लीट चैप्टर। अरे सर इतने में कंप्लीट हो गया? हाँ इतने में कंप्लीट हो गया। बड़ा आसान था ना? बिल्कुल आसान था, बड़ा सिंपल सा था। इंटरप्रिटेशन किया वगैरह ये सब किया। ऑब्जर्वेशन आपको लिखनी है, बिल्कुल सर लिखनी है हमको। वैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है, देखो ऐसा टेबल बना रखा है, सब कुछ कर रखा है, बट साथ ही साथ अगर आप लिखना चाहें तो यस, क्वेश्चन के बेसिस पे ऑब्जर्वेशंस जरूर लिखें, और उसके फॉर्मुलाज हम यहाँ पर लिख चुके हैं। ऑब्जर्वेशन लिखो कि सेल्स में परसेंटेज चेंज, वेरिएबल कॉस्ट में परसेंटेज चेंज और कंट्रीब्यूशन में परसेंटेज चेंज सेम है। रीजन क्या है इनके बीच में? ये सब वेरिएबल, सेल्स वेरिएबल है, वेरिएबल कॉस्ट भी वेरिएबल है, इसलिए कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, उसी का परसेंटेज चेंज शो करेगा। फिक्स कॉस्ट हर लेवल पे सेम रहता है, इसकी वजह से अच्छा सेल्स और ईबीआईटी के बीच में कौन आता है सर? फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आता है। अच्छा इसकी वजह से क्या अराइज हुआ सर? ऑपरेटिंग लीवरेज अराइज हुआ, इसका इंपैक्ट ऑपरेटिंग लीवरेज शो करेगा। ओके, तो ऑपरेटिंग लीवरेज का हमने फॉर्मुला देखा क्या? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अच्छा फॉर्मुला हमने बनाया भी है, कैसे बनाया सर? रीजन क्या था इसका? सेल्स में 1% का चेंज, सेल्स में कितना परसेंट चेंज था? सेल्स में 10% का चेंज था, और ईबीआईटी में 30% का चेंज था। सेल्स में 10% का चेंज था और ईबीआईटी में 30% का चेंज था। ओके, ईबीआईटी में 30% का चेंज था। ऐसा क्यों हुआ था सर? ऐसा इसलिए था, इन दोनों के बीच में एक फिक्स कॉस्ट आ रही थी, दैट इज फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। उसका इंपैक्ट जानने के लिए हमने ऑपरेटिंग लीवरेज देखा। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, और मैंने कहा इस फॉर्मूले को और अगर मैं इस अलग तरीके से लिखूं तो फॉर्मूला बनता है कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली फिक्स कॉस्ट, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से ऐसा हो रहा है ना? हाँ सर, ऐसा फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से हो रहा है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, दैट इज ईबीआईटी। तो ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ये क्या होता है सर? हर लेवल पे सेम रहता है, जिसकी वजह से कंट्रीब्यूशन में 1% का चेंज ईबीआईटी में ज्यादा परसेंट का चेंज लेकर आएगा। सर कंट्रीब्यूशन में 1% का चेंज, कंट्रीब्यूशन में कितना चेंज आया था? 10% का चेंज आया था। तो ईबीआईटी में कितना चेंज आया? 30% का चेंज आया। फिर भी हम ये नहीं बोलते, हम रिलेशन ऐसे नहीं सेट किए, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का सेट नहीं किए। क्यों नहीं सेट किए? अच्छा मार्केट में जनरल टर्म्स में एक तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कंट्रीब्यूशन में 10% का चेंज ईबीआईटी में 30% का चेंज लेके आएगा। एक बोलता हूँ कि सेल्स में 10% का चेंज ईबीआईटी में 30% का चेंज लेके आएगा। ज्यादा रिलेवेंस किसका है? ज्यादातर लोग किसको जानते हैं सर? सेल्स को जानते हैं, ईबीआईटी को जानते हैं, ईपीएस को जानते हैं। कंट्रीब्यूशन जब तक आपने नहीं पढ़ा था आप भी नहीं जानते थे। जब तक आपने नहीं पढ़ा था वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद कंट्रीब्यूशन आता है, आप भी नहीं जानते थे। तो सिंपल सी बात है, इसलिए इसका रिलेशन सेल्स से बैठाएगा कि सेल्स में 10% का चेंज ईबीआईटी में 30% का चेंज लेकर आएगा। क्यों आ रहा है? फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से। तो इसका फॉर्मूला ऐसे ही बन गया, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या बन गया? कंट्रीब्यूशन, क्योंकि फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के ऊपर क्या है? कंट्रीब्यूशन, और डिवाइड में क्या रखना है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का इफेक्ट देना है। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। फॉर्मूला भाई तैयार है? आया समझ में? हाँ सर आ गया। आगे देखते हैं। तो इंटरप्रिटेशन हमने किया भैया, ये 3 टाइम्स आ रहा था, इसका मतलब सेल्स में 1% का चेंज ईबीआईटी में 3% का चेंज लेकर आएगा, और वही हुआ। सेल्स में 10% का चेंज ईबीआईटी में 30% का चेंज लेकर आया। नाउ फिर हमने देखा ईपीएस में परसेंटेज चेंज 52.5 और ईबीआईटी में परसेंटेज चेंज कितना? 30%। मैंने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा इनके बीच में क्या आता है, देखो ईबीआईटी, ईबीआईटी से ईपीएस तक की कहानी अगर हम देखें तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, दैट इज पीबीटी, लेस टैक्स, तो ये आ गया पीएटी, लेस प्रेफरेंशियल डिविडेंड, तो आ गया
हितेश, डन। और हितेश को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तुम डिवाइड करते हो तो आ जाता है क्या, ईपीएस। तो आ जाता है ईपीएस। अब एक चीज सुनना, इंटरेस्ट क्या होती है सर, ये फिक्स कॉस्ट होती है, ये हर लेवल पे सेम रहेगा। प्रेफरेंशियल डिविडेंड क्या होता है सर, ये हर लेवल पे सेम रहेगा। यही दो कारण है जिसकी वजह से ईबीआईटी में जो चेंज आया था उससे ज्यादा इंपैक्ट ईपीएस पे आया। ईपीएस कह दो चाहे हितेश बोल दो, दोनों में परसेंटेज चेंज सेम है, ईपीएस और हितेश का परसेंटेज चेंज सेम है। फिर भी रिलेशन हितेश से नहीं, हितेश में भी वही चेंज है, हितेश में भी कितना परसेंट चेंज है, ईबीआईटी में 30% का चेंज आया तो हितेश में 52% का चेंज आया था, 52.5% का चेंज आया था। बट फिर भी हमने हितेश से रिलेशन ना सेट करके हमने ईपीएस से रिलेशन सेट किया। क्यों? आम जनता हितेश को जानती है कि ईपीएस को जानती है? सर आम जनता ईपीएस को जानती है, और वैसे भी ज्यादा मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, ईपीएस है। कैसे? जैसे एक फैमिली है, 1 लाख रुपए कमाती है ना, दो फैमिली है, दोनों का फैमिली इनकम 1-1 लाख रुपए है, तो हितेश हो गया ये। अब एक में 2 लोग रहते हैं मियाँ बीवी और एक में 10 लोग रहते हैं, है ना, पूरा समाज। तो ये 50,000 और ये 10,000, पर हेड इनकम कितना है, 50,000 और 10,000। अब बताओ ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, हितेश इंपॉर्टेंट है या पर हेड? तो पर हेड है, तो वैसे ही हितेश नहीं, ईपीएस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर शेयर आपने कितना कमाया। तो रिलेशन किससे सेट किया गया, ईपीएस से सेट किया गया, ना कि हितेश से। ओके सर। अब इसका इंपैक्ट देने के लिए मैंने कहा ये दोनों क्या है, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है, ये दोनों क्या है, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है, इसलिए इनके लिवरेज का नाम भी क्या रखा, फाइनेंशियल लिवरेज रखा। क्या नाम रखा, फाइनेंशियल लिवरेज रखा, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। नाम क्या रखा, फाइनेंशियल लिवरेज। अच्छा, फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला कैसा बना? अच्छा, इसके एक तो ऊपर का आइटम ईबीआईटी को लिया गया और ऑब्वियसली एक इसके नीचे हितेश को लेना चाहिए ना, बस। बट हमने फॉर्मूला क्या बनाया फाइनेंशियल लिवरेज का, सर ईबीआईटी डिवाइड में क्या इंपैक्ट किस किस का देना था, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट का देना था और प्रेफरेंशियल डिविडेंड का देना था, लेकिन क्योंकि आफ्टर टैक्स है इसलिए इसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर दिया गया, सिंपल। चलिए, तो बन गया फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला। ओके। और कंबाइंड लिवरेज मतलब, कंबाइंड लिवरेज क्या कर रहा था सर, कंबाइंड लिवरेज सेल्स से ईपीएस का डायरेक्ट रिलेशन देख रहा था। अब सेल्स और ईपीएस के बीच में तो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आ जाता है, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट भी आ जाता है। तो रीजन क्या है, सेल्स में 30%, सेल्स में 10% का चेंज, ईपीएस में 52.5% का चेंज लेकर, ऐसा रीजन क्या है, दोनों कॉस्ट। ओके। अब ये डिफाइन कौन करेगा, कंबाइंड लिवरेज करेगा इस रीजन को, इस फाइनेंशियल, इस फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट और फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के इंपैक्ट को डिफाइन कौन करेगा, कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ओएल इंटू एफ एल। ओके, कंबाइंड इफेक्ट बताता है 5.25। तो इसका मतलब सेल्स में 1% का चेंज, ईपीएस में 5.25% का चेंज लेकर आएगा, जो कि हुआ भी था। चलिए, आई होप आपको ये लिवरेज चैप्टर और उसके 6 फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे। हो गया कॉन्सेप्ट सारा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट सारा हो गया है। हालांकि कल हम इस टेबल को भी फिल कर देंगे, यहाँ फॉर्मूलाज वगैरह लिख देंगे, ठीक है। तो सर ये तो अभी भी कर सकते हैं, चलो अभी भी कर लेते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज आप फॉर्मूला जानते हैं कितना आएगा वगैरह, आप चाहे फॉर्मूला लिखना चाहे फॉर्मूला लिख लें, यहाँ पर वैल्यूज लिखना चाहें वैल्यूज लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मत फिल करो भले, है ना। चलो सर लिख देते हैं ना, फॉर्मूला लिख देते हैं, परसेंटेज लिखते हैं, काम करते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज ईबीआईटी में 30% का चेंज आया और सेल्स में 10% का चेंज आया, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। ओके। एफएल ईपीएस में 52.5% का चेंज आया, ईबीआईटी में 30% का चेंज था, कितना 5, कितना था 1.75 टाइम्स, 1.75 टाइम्स। ओके, 52.5 डिवाइड बाय 30। ओके, ओएल इंटू एफ एल 3 इंटू 1.75, तो 5.25 टाइम्स का चेंज है, डन, सिंपल, हो गया। आगे देखो, समराइज फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बना के दिया है, इसको पढ़ के आना। ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज क्यों अराइज हुआ, अराइज ड्यू टू फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ओएल अराइज हुआ ड्यू टू फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फाइनेंशियल लिवरेज किसका इफेक्ट शो कर रहा है, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट का। और कंबाइंड लिवरेज किसका इफेक्ट शो कर रहा है सर, दोनों फिक्स कॉस्ट का। कैसे कैलकुलेट होगा, ऑपरेटिंग लिवरेज होगा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, जिसको हम बोल सकते हैं कैसा, कंट्रीब्यूशन अपॉन
कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्यों? क्योंकि ये किसका इफेक्ट बताता है सर? ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का इफेक्ट बताता है। और फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। ये इन दोनों का इंपैक्ट बताता है। सिंपल, जो फिक्स कॉस्ट है उसके ऊपर का आइटम उसके नीचे का आइटम है तो लेना होता है। और ऊपर का आइटम ले लो, न्यूमरेटर में क्या ले लो? फिक्स कॉस्ट के, जैसे फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के ऊपर क्या आता है स्टेटमेंट में सर? कंट्रीब्यूशन। तो न्यूमरेटर में कंट्रीब्यूशन लिखो, डिवाइड में क्या कर दो? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। अच्छा, फाइनेंशियल लिवरेज किसका इफेक्ट शो करता है? फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट का। तो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, पहली फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट इंटरेस्ट है, उसके ऊपर का आइटम क्या है? ईबीआईटी। बस डिवाइड में ईबीआईटी में से इंटरेस्ट और प्रेफरेंशियल डिविडेंड दोनों लेस कर दो। डिविडेंड आफ्टर टैक्स होता है इसलिए इसको बिफोर टैक्स कर दिया जाएगा। कंबाइंड लीवरेज का सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रख लो, ओएल इंटू एफएल। दूसरा वाला अपने आप बन जाएगा, दोनों के फॉर्मूलाज को मल्टीप्लाई में लाओगे, कट करके अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, अपने एग्जांपल में कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, मैंने कहा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, मेरा कंट्रीब्यूशन था 60,000, ईबीआईटी कितना? 20,000। मैंने लिख देता हूं 60,000 डिवाइड बाय 20,000, 60,000 डिवाइडेड बाय 20,000। ओएल कितना आया? ऑपरेटिंग लिवरेज 3 टाइम्स है। ओके, एफएल कितना आया? एफएल फाइनेंशियल लिवरेज सर, ईबीआईटी 20,000 है, अपॉन 20,000 में से इंटरेस्ट कितना? 5,000, डिविडेंड कितना? 2500, डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट करेंगे 1.75 टाइम्स आ जाएगा। कंबाइंड लिवरेज की बात करें अगर, तो ओएल 3 टाइम्स, एफएल 1.75 टाइम्स, इट इज 5.25 टाइम्स। किलो जी, फिल कर लिया। फिर मैंने एक और फॉर्मूला लिखा कि अदर फॉर्मूला क्या था? वही परसेंटेज चेंज वाला, कि सेल्स में 1% का चेंज ईबीआईटी में कितना लाएगा, ईबीआईटी में 1% का चेंज ईपीएस में कितना लाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखा ओएल क्या बताता है सर? सेल्स और ईबीआईटी में रिलेशन। सेल्स में कितना चेंज आया था सर? 10% का। ईबीआईटी में कितना आया था? 30% का। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। वो तो हमें पहले से पता था 3 टाइम्स आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया तो उसको चेक कर लिया। फाइनेंशियल लिवरेज बताता है ईबीआईटी में रिलेशन और ईपीएस में रिलेशन। तो ईबीआईटी में 30% का चेंज, ईपीएस में 52.5% का चेंज लेकर आया कितना टाइम्स? 1.75 टाइम्स। पहले से पता था, यहां से पता चल गया था हमने। कंबाइंड लिवरेज सेल्स और ईपीएस का रिलेशन बताता है। सेल्स में 10% का चेंज, ईपीएस में 52.5% का चेंज लेकर आया। हाउ मेनी टाइम्स? 5.25 टाइम्स। पता था, पहले से ही पता था, हमने कंबाइंड इफेक्ट पता कर लिया था। चलिए, हो गया डन। इंटरप्रिटेशन लिखा है मैंने कि ओएल में क्या बताता है? सेल्स में 1% का चेंज ईबीआईटी में कितना परसेंट का चेंज लेकर आया। एफएल क्या बताता है? ईबीआईटी में 1% का चेंज ईपीएस में कितना चेंज लेकर आया। सीएल क्या बताता है? सेल्स में 1% का चेंज ईपीएस में कितना परसेंट का चेंज लेकर आया। मतलब शॉर्ट ट्रिक भी लिखा मैंने, देखा सेल्स, ईबीआईटी और ईपीएस तीन ही वैल्यूज है। सेल्स का ईबीआईटी से रिलेशन ओएल बताएगा, ईबीआईटी से का ईपीएस से रिलेशन एफएल बताएगा, और सेल्स का ईपीएस से डायरेक्ट रिलेशन कंबाइंड लिवरेज बताएगा। और ये एरो देखो नीचे से ऊपर की तरफ कर रखा है, मतलब जब फॉर्मूला बनाओ ना तुम, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। जब फॉर्मूला बनाओ परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। कंबाइंड का फॉर्मूला बनाओगे तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये लो जी, समझ में आया क्या? है सर। अब एक और थ्योरी की बात कर लेते हैं, रिस्क। ऑपरेटिंग लिवरेज हमें कौन सी रिस्क को डिनोट करता है सर? ये बिजनेस रिस्क को डिनोट करता है। सेल्स में 1% का चेंज, ईबीआईटी में कितना चेंज लेकर आएगा, ये बिजनेस रिस्क होती है। ओके, फाइनेंशियल रिस्क, ईबीआईटी में 1% का मूवमेंट आपकी ईपीएस को, इतेश को कितना इंपैक्ट करेगा, ये फाइनेंशियल रिस्क होती है। फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से कौन सी राइज होती है? फाइनेंशियल रिस्क। तो फाइनेंशियल लिवरेज कौन सा रिस्क बताता है? फाइनेंशियल लिवरेज कौन सा रिस्क बताता है? फाइनेंशियल रिस्क बताता है। और कंबाइंड लिवरेज टोटल रिस्क बताता है। टोटल रिस्क मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट की वजह से, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से जो रिस्क होता है। ओके सर, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल लिवरेज से तो फाइनेंशियल रिस्क इजीली याद आ जाता है, ऑपरेटिंग लिवरेज से बिजनेस रिस्क, ये याद रखना है। ओके सर, डन है। क्वेश्चन हम कल करेंगे, आज हमने इसको पूरा समझ लिया है, ठीक है ना? आज घर पे जाके आप भी एक बार इसको समझ लेना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।